हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर देखेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी का लेवल। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर दें। तो कल मैं बताया था यहाँ पे आपको लेवल, मार्केट अगर इससे ऊपर ओपन होता है तो हमें यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,530। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो मार्केट कुछ दिन से जब भी ओपन हो रहा है, 15 मिनट का कैंडल मैं आपको दिखाऊंगा, जब भी ओपन हो रहा है, सॉरी 5 मिनट का कैंडल जब भी ओपन हो रहा है तो मार्केट बहुत देर उसी के अंदर ये मूव कर रहा है। ठीक है, आप देखेंगे तो ये 5 मिनट का कैंडल है, तो आप देखिए पूरे दिन मार्केट इसी के अंदर ट्रेड किया है। ठीक है, इसी के अंदर मूव किया है, कोई बड़ा मूवमेंट हमें नहीं मिला है। ठीक है, सुबह में जो कैंडल बन रहा है उसी के अंदर मूव कर रहे हैं ज़्यादातर। आप देखेंगे इसमें एक बड़ा कैंडल आया, जब फ्लैट ओपन हो रहा है तो बड़ा कैंडल आया कि यहाँ तक इसका वीक है, मतलब यहाँ तक ये लो लगाया था। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो मार्केट लगभग 2.5 घंटा इसी में मूव किया था। ठीक है, उसके बाद छोटा सा इसका ब्रेकआउट आया, मतलब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, फिर इसी के अंदर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत जगह ऐसे हमें मिला है कि मार्केट जब 5 मिनट पर बड़ा कैंडल बना दे रहा है उसके बाद मार्केट बहुत देर तक उसी के अंदर मूवमेंट कर रहा है। आप इसमें भी देखेंगे तो यहाँ तक इसका वीक था। ठीक है, ये हैंगिंग मैंने यहाँ तक इसका वीक था और मार्केट बहुत देर तक इसके अंदर, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 50 मिनट तक इसी के अंदर मॉर्निंग में मूव किया था। ठीक है, इसका रीजन ये था, ये बाहर जब निकला है तो ये गैप अप ओपन हुआ था, इसलिए बाद में थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं। जब भी फ्लैट ओपन हो रहा है तो एक बड़ा सा कैंडल बना रहा है और उसके अंदर ही मूव कर रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप अप था, तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट साइडवेज, तो ये पहले ही इतना स्ट्रेच हो गया था मार्केट, उसके बाद साइडवेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था और गैप अप ओपन होने के बाद कुछ देर थोड़ा सा मूव किया, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। ठीक है, नीचे का थोड़ा सा मूव किया, फिर ऊपर ये रिकवरी किया, उसके बाद फिर साइडवेज हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद करीब लगभग बहुत बड़ा कैंडल बनाया था, मतलब कि 40 पॉइंट का कैंडल बनाया था और इसके अंदर ही ये 1 घंटा से ज्यादा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मूवमेंट आया, थोड़ा सा नीचे ब्रेकआउट किया, मतलब ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे सेलर को ट्रैप कर लिया, फिर मार्केट उसी रेंज में फंस गया। ठीक है, तो मार्केट ऐसे मूव कर रहा है कुछ दिन से। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा एसएल हंटिंग होने का चांस रहता है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ अभी आपको 50 मिनट पे क्या क्या लेवल हो सकता है कल के लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे तो मार्केट एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है। ठीक है, लेकिन इसको अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं किया क्योंकि ऊपर जो रेजिस्टेंस था उसको एक बार ये ब्रेक किया, उसके बाद ट्रैप करके नीचे की तरफ आया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रेक किया था, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय किए होंगे क्योंकि ये इतना बड़ा कैंडल आया, मतलब कि इधर बहुत सारे एसएल है। ठीक है, तो मार्केट फिर उसी रेंज में आ गया है, तो ये असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है। ठीक है, मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है, फ्लैट ओपन होता है और इसको ब्रेक करते हैं तो हमें बहुत बड़ा एक सुबह में कैंडल मिल सकता है। ठीक है, तो हमारा जो ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,520। ठीक है, और मार्केट कुछ देर इधर कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, और ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,600। ठीक है, हमें ये दो टारगेट ऊपर मिल सकता है। ठीक है, और नीचे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, और देखेंगे तो अब बार बार इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट किया है मार्केट। ठीक है, जब भी यहाँ पे आया सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव किया है, तो अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकता है नीचे की तरफ, क्योंकि स्टैंड ही यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, और ये लगातार इसको ब्रेक करने के बाद फिर ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन चाहिए और प्रेशर चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट ये दोनों को ब्रेक कर दे उसके बाद इतना नीचे आ जाए। अगर इसको ब्रेक करता है, मतलब 19,420 को ब्रेक कर देता है और 19,405 के आसपास नीचे सस्टेन करता है, तो फिर हम नीचे की तरफ अपना टारगेट बना सकते हैं। इधर अपना एसएल के ऊपर की तरफ, तो हमारा जो टारगेट रहेगा 19,320 रहेगा। ठीक है, नीचे की तरफ, तो ये है निफ्टी 50 में। ठीक है, और अभी हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या क्या सिनेरियो बन रहा है। तो आप देखेंगे, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, पता नहीं आपको ये पता होगा या नहीं, बट इसको हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हैमर। ठीक है, ये हैमर नहीं है। ठीक है,
ये हैमर नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग मैन, ठीक है। ये सेम हैमर की तरह रहता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि हैमर ग्रीन कलर का होता है और ये रेड होता है, ठीक है। इससे मतलब ये पता चलता है कि यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद यहाँ तक ये कैंडल लो लगाया था, ठीक है। लो लगाने के बाद बायर यहाँ पे प्रेशर लगाए, अपना फोर्स लगाए, लेकिन यहीं तक लेकर गए, ठीक है। अगर इसके ऊपर जहां से ये ओपन हुआ था इसके ऊपर लेकर चले जाते और उससे अगर ऊपर जाता तो ये ग्रीन में बदल जाता, ठीक है। तो वहां पे हम समझते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा मतलब बायर इसमें ये स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सेलर यहाँ तक ले गए, सेलर अपना पावर दिखाए और बायर भी अपना पावर दिखाए, लेकिन इसको चेंज नहीं कर पाए, ठीक है, कि ये अपना ओपन प्राइस से चेंज नहीं किए, ठीक है। तो इसमें हमें पता चलता है कि सेलर यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो लो भी लगा दिया और अपना ये ओपन प्राइस तक नहीं लेकर आए मार्केट को। और यही अगर इसको यहीं पे ओपन होता और इतना डाउन ये लो लगा देता और उसके बाद यहाँ पे बायर अगर इसको चेंज करके यहाँ तक लेकर चले जाते तो यहाँ से ये जब ऊपर जाता तो ये ग्रीन में चेंज हो जाता, उसको हम लोग बोलते हैं हैमर और इसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग मैन, ठीक है। मैं आपको गूगल करके दिखा दे रहा हूँ। आप देखेंगे तो ये ऐसे फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो ये हमेशा जब अप ट्रेंड रहता है और रेजिस्टेंस के नीचे ये बनता है, ठीक है, तो वहां से ज्यादा चांस होता है कि मार्केट डाउन आ जाए, ठीक है। अगर हैंगिंग मैन बना है और कोई रेड कैंडल इसको ब्रेक कर देता है तो हमारा यहाँ पे ये वीक है, इसके नीचे हमारा पोजीशन बन जाएगा और ये हैंगिंग मैन के ऊपर हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये हैंगिंग मैन बना, ठीक है, और ये इसको ब्रेक कर दिया है, इस कैंडल ये जो नेक्स्ट कैंडल है हैंगिंग मैन के बाद ये इसको ब्रेक कर दिया तो हमारा पोजीशन इधर बन जाएगा और हमारा जो एसएल रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। या फिर ऊपर रेजिस्टेंस है तो हम रेजिस्टेंस से भी ऊपर रख सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेकर, ठीक है। तो इसको हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं। और आप देखेंगे तो उसके बाद मार्केट जो मैं प्रीवियस सपोर्ट बताया था कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक बहुत अच्छे से मूव कर दिया, ठीक है। तो कल क्या क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट में, क्या क्या हो सकता है, तो अगर आप देखेंगे तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगुलर भी एक बना रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, ठीक है, जहाँ पे बार बार नीचे से सपोर्ट ले रहा है और ऊपर से प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा इससे नीचे हम लोग ये ऐसे लगाएंगे अपना और ये 43,670 से ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,800। और मार्केट अगर कुछ देर कंसोलिडेट करके मतलब कि इधर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं उसके बाद इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, और रिटेस्ट करता है, देन हम लोग अगला टारगेट जो अपना रखेंगे वो रखेंगे 44,000, ठीक है, ऊपर की तरफ। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,800, ठीक है, अगर इधर कहीं ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होता है तो, ठीक है। और यहाँ पे जाके अगर कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है तो फिर हम नीचे की तरफ अपना पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट हो सकता है गैप फिल करने के लिए नीचे आ जाए, ठीक है। तो गैप फिल करने के लिए अगर नीचे आएगा तो हम यहाँ तक अपना पोजीशन ले सकते हैं नीचे की तरफ। आप देखेंगे तो नीचे बहुत ज्यादा सपोर्ट है, ठीक है, एक इसके बाद यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो हमें ज्यादा बड़ा बड़ा टारगेट नीचे की तरफ नहीं मिल सकता है, लेकिन ऊपर हमें बहुत बड़ा बड़ा टारगेट मिल सकता है क्योंकि ऊपर स्पेस है और मार्केट अभी रिवर्स हो चुका है, ठीक है। अब एक ही बार कोई बड़ा सा कोई बैड न्यूज आ जाए तो उससे मार्केट क्रैश हो सकता है, तो उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कोई भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, कोई 100% श्योर नहीं रहता है, ठीक है। एक प्रिडिक्शन रहता है कि हाँ कुछ चांस है, मतलब कि 70% 80% चांस है, तो ये विनिंग प्रोबेबिलिटी रहता है, ठीक है, क्योंकि 50-50 मतलब कि बराबर, लेकिन 50 से अगर कोई एबव होता है, ठीक है, कि इतना चांस है तो उसमें आप विनिंग के ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है कि हाँ जीतने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो मार्केट में पॉसिबिलिटी है कल मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें 44,000 देखने को मिल जाए, ठीक है। और अगर मार्केट इधर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आ जाता है, इस ट्रेड लाइन से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता है, ठीक है, और इसको ब्रेक कर देता है, मतलब कि 43,550 से नीचे सस्टेन करता है, ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,430, क्योंकि छोटा छोटा ही लेवल है, इधर छोटा छोटा सपोर्ट है, और 43,430 को ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,280, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है मार्केट में, बैंक निफ्टी में ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग फिन निफ्टी में क्या क्या सिनेरियो बन रहा है, ओके। तो आप देखेंगे तो फिन निफ्टी एक बुलिश सिमेट्रिकल सिंगल बना रहा है, ठीक है, इसमें मार्केट दोनों तरफ से प्राइस डिक्रीज करता है, ठीक है, आप देखेंगे तो। और ये एक बुल रन के बाद ये कुछ देर पाउस होता है मार्केट, तो कुछ देर ये एक पैटर्न बनाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ गया है, मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ,
तो ऊपर की तरफ गया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, और नेक्स्ट जो उसका रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे था। फिर आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट बनाया है, ठीक है, जो कि इसका जो लोअर लो है उससे ऊपर है। देन देखेंगे तो फिर एक रिजेक्शन लिया है जो कि उसका जो हायर हाई है उससे नीचे है, ठीक है। तो ऐसे सिमेट्रिकल ट्रिंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो मार्केट में ज्यादा चांस रहता है इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हमें इंस्टेंट ही एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इधर ब्रेकआउट करता है फ्लैट ओपन होने का मतलब इसके अंदर ओपन होने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो हम वेट करेंगे मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, ठीक है, मतलब कि 19,550 से ऊपर यहाँ पे सस्टेन करे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो हमें इजिली ये मिल जाएगा, ठीक है, 19,650 हमें इजिली मिल जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ट्रैप किया है, ठीक है, यहाँ से सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पे गिर गया, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ देर मार्केट पाउस हो जाए, ठीक है। और मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट इसको ब्रेक करे, ठीक है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है 19,585, तो अगर गैप अप ओपन होने के बाद तो फिर हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 19,660, ठीक है। उसके बाद जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 19,000 बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 19,790, ठीक है। तो ये मैं फीबो से ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। तो ये दो टारगेट हमें मिल सकता है इजिली फिन निफ्टी में, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ मार्केट मूव करता है तो, ठीक है। और मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, ठीक है, फिन निफ्टी में गैप डाउन ओपन अगर होता है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाए, मतलब कि 19,480 के आसपास कोई बुलिश कैंडल बनाए। वैसे तो बहुत कम चांस है मार्केट में गैप डाउन ओपन होने का, क्योंकि मार्केट अभी रिवर्स हो चुका है, मार्केट में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, लेकिन अभी जो वार की वजह से कभी मार्केट में फ्लक्चुएशन आ जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट बहुत ज्यादा फॉल भी कर सकता है, मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन भी हो सकता है, क्योंकि ये वर्ल्ड बेस पे वार चल रहा है, ठीक है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे कोई बियरिश बुलिश कैंडल बनाए, और कैंडल बनाने के बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा इधर नीचे की तरफ स्टॉप लॉस देकर फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,540, देन सेकंड टारगेट रहेगा 19,560 और फिर 19,600, ठीक है। और मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, 19,480 को ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे सस्टेन करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,370, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है मार्केट में और फिन निफ्टी में, ओके। तो आप देख लें, अपना मार्क कर ले पॉइंट और इसको मैनेज करके ट्रेड करें, ओके। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।